आज हम सीखेंगे कि किसी भी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत या अशांत कैसे होता है बिना भाग दिए, बिना डिवीजन किए हुए। जैसे कि बेसिकली दिया हुआ रहता है कि परिमेय संख्या जो होता है p/q के फॉर्म में होता है। ठीक, अगर q का जो मान है, q का जो वैल्यू है, अगर आपको आता है 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप में, तो ये क्या कहलाता है? दशमलव प्रसार शांत कहलाता है। दशमलव प्रसार शांत कहलाता है। अब इसको समझेंगे कि कैसे शांत होता है और कैसे अशांत, और इसका दशमलव प्रसार भी लिखना सीखेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि कोई नंबर दे दिया 17 गुने 2/5। समझिएगा एकदम ध्यान से, यहाँ पे 2 और 5 है तो ये सीधा क्या हो जाएगा? शांत। डिवीजन नहीं करना है। केवल दो टाइप के क्वेश्चन पूछता है। पहला पूछेगा कि आपको कि शांत है या शांत, एक ऑब्जेक्टिव। दूसरा ऑब्जेक्टिव पूछेगा, कोई नंबर दे देगा ऐसे करके 0.105, ये पूछा हुआ भी क्वेश्चन। ये पूछेगा कि इसको p/q के रूप में व्यक्त कीजिए। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 105/1000 लिख सकते हैं। अब 105/1000 है, 105 रहने देंगे और इधर इसको क्या लिख सकते हैं? इसमें क्या वो 10 है? 3 गो। क्या वो 10 है? 3 गो। उसके बाद 105 2 गुने 5 2 गुने 5 2 गुने 5 होगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 105/2 के पावर 3 और 5 के पावर 3। यानी कहने का मतलब है कि अगर दशमलव प्रसार शांत होता है तो नीचे क्या आएगा? 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप में आएगा। और इसके अलावे, ये दोनों नंबर के अलावे अगर कोई दूसरा नंबर आ जाता है तो दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा। जैसे कि मान लीजिए कि दे दिया ऐसे 18/35, तो इसका क्या निकलेगा? नीचे वाला का सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड निकालना है। 18 7 गुने 5, ये 5 तक ठीक है, लेकिन 7 आ गया, इसलिए दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा। अब ये एक और चीज समझ लीजिएगा, इतना तो जान गए 2 के पावर 5 या 5 के पावर n का रूप के रहेगा तो शांत होगा। अगर 2 के पावर केवल m ही आ जाए तो भी क्या होगा? शांत होगा। या 5 के पावर n ही आ जाए, m है इधर n इधर n, ये भी आ जाए तो क्या हो जाएगा? शांत। अब समझना है कैसे। पहले समझे कि दोनों होना चाहिए, अब समझ रहे हैं कि ई। तो ध्यान से समझिएगा कि यहाँ पर जो है ना 5 है, यहाँ पर 5 है। कैसे? इसको अगर मान लीजिए जैसे दे देते हैं क्वेश्चन 17/8, 17/8, ठीक। तो यहाँ पे 17 और 2 के पावर कितना होगा? 3। तो अभी हम पढ़े कि दोनों होना चाहिए, अभी हम पढ़े कि दोनों होना चाहिए, 2 और 5 दोनों होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो केवल 2 आ रहा है। तो कैसे शांत है? समझिएगा, यहाँ पर 5 है लेकिन छुपा हुआ है। 17/2 के पावर 3 गुणे 1 लिख सकते हैं इसको। और उसके बाद 17/2 के पावर 3, इसको हम लिख सकते हैं 5 के पावर 0। 5 आया कि नहीं? इसीलिए ध्यान रखिएगा, यहाँ 5 है, भले नहीं है, दिखाई न दे, लेकिन 5 है, इसीलिए यह दशमलव प्रसार क्या होता है? शांत। अब कुछ ऐसा ले लीजिए, अब ले लीजिए जैसे 18/125, 18, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 5 के पावर 3, यहाँ भी केवल 5 है। दशमलव प्रसार शांत क्यों हो गया? इसलिए हो गया कि 18 को हम लिख सकते हैं 5 के पावर 3 और 2 के पावर 0, इसीलिए दशमलव प्रसार क्या है? शांत। अब एक क्वेश्चन आता है, इसी में आपको आएगा क्वेश्चन, जैसे ये है 17/8 है, इसको कहेगा कि बिना भाग दिए हुए इसका क्या लिखिए? दशमलव प्रसार लिखिए। क्या करिए? दशमलव प्रसार लिखिए। दशमलव प्रसार लिखिए, 17 लिखेंगे, 8 के जगह पर क्या लिख देंगे? 2 के पावर 3। अब दशमलव प्रसार लिखने के लिए हमको जितना 2 है उतना ही 5 चाहिए, उतना ही 5 चाहिए। तो यहाँ 2 कै गो है? 3 गो, तो उतना ही 5 से ऊपर नीचे कर देंगे। क्या गो? 5 से 3 गो, 5 से 3 गो, 17, 5 के पावर 3 125, और इधर हो जाएगा 2 गुने 5 के पावर 3, यानी कि 17 में 125 से गुना करिए, 125 में 17 से गुना करिए, कितना हो जाएगा? 5 सते 35 हासिल 3, बढ़ सते 84 या 3 87 और 125,
यानी कि 5 7 5 12 2 8 2 10 1 11 और 1 1 2 2125 बटा ये क्या हो जाएगा 10 के पावर 3 यानी कि 2125 एक पर क्या जीरो 3 जीरो यानी कि दशमलव कितने अंक के बाद 3 अंक के बाद 2.125 ऐसे दशमलव प्रसार लिखा जाता है बिना डिवीजन किए हुए। अब इसमें भी फंसाने के इसमें भी क्वेश्चन फंसाने के लिए देगा, इसमें भी क्वेश्चन फंसा। अब ये मत समझिएगा जैसे कि क्वेश्चन दे दिया आपको 35 बटा 21 35 बटा 21 अब इसका क्या करिएगा 35 और 3 गुने 7 मिल गए 7 हो। ऐसे मत करिएगा कि हाँ 7 मिल गया। अब हम अभी बताए हैं कि 7 जैसे 2 या 5 के अलावा कोई रहेगा 2 या 5 के अलावा कोई रहेगा तो क्या हो जाएगा। इसको थोड़ा सा करेक्ट करते हैं 1 मिनट जिससे अच्छा बन जाए क्वेश्चन। 28 कर देते हैं तब ठीक रहेगा। तो ये हो जाएगा 4। अब समझिएगा, अब ये मत समझ लीजिएगा कि यहाँ 7 मिल गया इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा अशांत। कि कभी गलती मत करिएगा। सबसे पहले उसको क्या करना है कि काटना है। सबसे पहले काटना है। अगर कट रहा है विभाजित हो रहा है कट रहा है काटने के बाद बताना है। कब बोलता है परिमेय संख्या हो जब P और Q क्या हो सहअभाज्य संख्या यानी कि क्या हो दोनों का HCF क्या हो 1 हो तभी कंडीशन लगेगा। समझ में आया कि नहीं। तो यहाँ देखिए ये कटेगा। अब जैसे देख लीजिएगा पुराने रूल के अनुसार तो यहाँ पे 7 है तो ये क्या हो जाएगा अशांत। ऑब्जेक्टिव में मार के चलेगा जरूर लीजिएगा कि 50 में 49 वो सही है। अब मालूम चलेगा 50 में 48 हो गया। ऐसे क्या कि हम ध्यान ही नहीं दिए। क्वेश्चन एग्जामिनर फंसाने के लिए ऐसा करता है। ध्यान रखिएगा ऐसे काट देंगे पहले 7 से कै बार में 4 बार में 7 से कै बार में 5 बार में। आप देखिए 5 4 को हम क्या लिख सकते हैं 2 गुने 2 लिख सकते हैं। मिल गया तो ये क्या हो जाएगा। अब इसमें भी फंसाने के लिए आपको क्या कर देगा ध्यान रखिए। यहाँ ये जो बताया जा रहा है अभी इसमें से उतारना ही कुछ नहीं है। अगर आपको देखना है तो बार बार वीडियो को ही देखिए क्योंकि रिवीजन में उतारने के लिए कुछ बचा ही नहीं है तो केवल रिवाइज कर सकते हैं वीडियो से। जैसे क्वेश्चन है ले लीजिए क्वेश्चन लाना है शांत 20 ठीक 17/20 दे दिया। 17 इसका सबसे पहले निकालिएगा अभाज्य गुणनखंड। 2 गुने 2 गुने क्या होगा 5 होगा। अभी कहिएगा छल जी तो बतलखिन 2 गो 2 मिलता है तो 5 गो 2 जितना 2 होता है उतने 5 लगा दे। जितना 2 होता है उतने 5 लगा दे। ये गलती कभी नहीं करिएगा। देखिएगा आंख खोल कर कि एगो 5 ऑलरेडी है एगो 5 ऑलरेडी है। इसीलिए जरूरी कितना है 5 के से देखिए हमारा यहाँ 2 गो 2 है एगो 2 है 2 गो तो चाहिए क्या गो 5 2 गो जिसमें ऑलरेडी एक 5 है तो एक के 5 ना जरूरी है। समझ में आया कि ना बात। कितना 5 से ऊपर नीचे गुना करेंगे एक ही 5 से करेंगे। तो यहाँ पे आपको बतलाया गया कि कैसे कोई फ्रैक्शन कोई परिमेय संख्या शांत होता है कैसे अशांत। अशांत में क्या है कि हम आपको बता दिए 2 5 के अलावे या तो 2 मिलेगा नहीं तो 5 मिलेगा केवल और नहीं तो 2 5 दोनों रहे। इन तीनों के अलावे अगर कुछ भी मिलता है तब जब काटिएगा तब विभाजित करने के बाद तब निम्नतम रूप उसको बोला जाता है। छठा क्लास में 5वां क्लास में पढ़ना है किसी परिमेय संख्या को निम्नतम रूप में लिखे। निम्नतम रूप में कैसे निकलता है जैसे कि मान लीजिए वो पढ़ना रहता है जैसे ये हम दिए थे अभी 35/28 ये 4 क्लास के बुक में पढ़ना है। ये 35/28 है तो कहेगा कि इसको न्यूनतम रूप में लिखे मिनिमम रूप में। तो कैसे निकलता है दोनों का HCF लीजिए दोनों का HCF लेने पर 7 आएगा और 7 से डिवाइड कर दीजिए ऐसे करके। तो ऊपर वाला का हो जाएगा 5 और नीचे वाला का 4। ऐसे होता है निम्नतम रूप में करने पर। ठीक है तो ये ध्यान रखिएगा कि एक ये शांत और अशांत दशमलव के बारे में बता दिए कैसे शांत दशमलव लिखा जाता है कैसे अशांत दशमलव लिखा जाता है। और ये भी बता दिए कि आपको एग्जामिनर परीक्षा में फंसाने का कोशिश कैसे करेगा कि कभी करेगा ये दे देगा उसके बाद आपको लगेगा कि नीचे 7 है इसलिए नहीं होगा। एकदम आंख बंद करके मत बनाइएगा। और दूसरा चीज 5 एक्स्ट्रा दे देगा पहले से ये मत देखिएगा कि 2 2 है तो 5 ऊपर से लगा दे। ऐसा गलती मत करिएगा। बस
पहला चैप्टर से 1.1, 1.2, 1.3 और बाकी जो था 4, 5, 6 तीनों एक ही कलेक्शन में बता दिए हैं। इस तरह पहला चैप्टर से रिलेटेड जो भी पॉइंट था उसको बता दिया गया। अब जो है नेक्स्ट वीडियो आएगा दूसरा चैप्टर पर, वो अगले दिन। और अभी ऑब्जेक्टिव का हम बताए हैं, कलेक्शन किए हैं, लगभग 50-60 क्वेश्चन होगा, सबका वीडियो बनेगा। जो हमको लगा कि अच्छा क्वेश्चन है उसको करना चाहिए। इसके बाद आएगा वीडियो एक एक करके। चलिए, और उसके बाद अभी तुरंत वीडियो डलाएगा डाउट का। जो बच्चों 2 नंबर वाला क्वेश्चन बना के लाते हैं, 2 नंबर वाला क्वेश्चन बना के आते हैं, जैसे 30 क्वेश्चन दिया जाता है प्रत्येक दिन प्रत्येक शिफ्ट का। तो आज शायद कौन साल का है, 2021 का है प्रथम शिफ्ट या दूसरा होगा शिफ्ट। उसका 30 क्वेश्चन दिया गया था बनाने के लिए। उसमें जो डाउट होगा, 3-4 क्वेश्चन रहते हैं डाउट, उसको आज बताया जाएगा, उसका भी वीडियो अपलोड किया जाएगा। और 50 ऑब्जेक्टिव है, वो बारी से ऑब्जेक्टिव भी अपलोड कर देंगे। और लास्ट में जब एग्जाम में मुश्किल से 4 से 5 दिन बचेगा, तब आप लोग को बताया जाएगा एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन जो 5 नंबर का आता है। 4 क्वेश्चन रहते हैं 8 में करने, वो भी बता देंगे। चलिए, थैंक यू।